हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 3 मई से लेकर 9 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं आइसोलेशन एंड बुके। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है न्यू मून इन वर्गो। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है चिरॉन। तो कैंसेरियंस देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं मॉनेटरी गेन या पैसे रिलेटेड फ़ायदे की बात करता है। और इन जनरल के लिए अगर हम देखें तो बहुत डेडिकेशन, बहुत डिवोशन के साथ आप अपना काम करते हुए दिख रहे हैं। बहुत एक प्रैक्टिकल, बहुत एक रियलिस्टिक अप्रोच आप रखते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप ऐसे ही चीज़ों को डील करें, क्योंकि पेजेस टैरो में बच्चे होते हैं तो हो सकता है थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी किसी चीज़ को लेके रहे, या फिर इन जनरल हो सकता है आप और नॉलेज अपनी प्रोफेशनल लाइफ या किसी भी लाइफ के एरिया में गेन करना चाह रहे हैं, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा अपडेट करना चाह रहे हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं। और देखिए, कहीं अगर आपको किसी फ़ोन कॉल, मैसेज या ईमेल का बहुत टाइम से वेट था तो वो भी इस वीक आपको मिल सकता है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं तो इन जनरल इस वीक आ सकती हैं। ओवरऑल के लिए देखें तो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड मुझे कहता है कि आप किसी चीज़ को लेके किसी लेवल पे परेशान रह सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो एक हर्ट एनर्जीज दिख रही हैं, एक अकेलापन दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे आपने ये वीक प्लान किया था वैसे नहीं जा रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ही कैंसेरियंस बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो लोग आपके आसपास हैं कहीं वो बहुत ज़्यादा अपफ्रंट हो रहे हैं, या उनकी तरफ से ऐसी एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, जो भी रीज़न हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है कैंसेरियंस की इन एनर्जीज़ में से आप अपने आप को बाहर निकालें। और मैंने हमेशा कहा है ये एनर्जीज़ दलदल की तरह होती हैं, अगर आप एफ़र्ट करके बाहर नहीं निकालेंगे तो इसमें बहुत डीप जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी चीज़ को लेके अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड इतना पॉजिटिव नहीं है, या फिर अगेन मैं कहूँगी आप हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इन एनर्जीज़ में से निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं अपने आप को इन एनर्जीज़ में से निकालने के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शॉपिंग उनको हेल्प करेगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी क्लोज वन से या किसी ऐसे इंसान से बात करना जो नॉन जजमेंटल हैं और आपकी बात को समझ पाएँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नेटफ्लिक्स पे बैक टू बैक सीरीज़ देखें। अगेन देखिए, जो मेरे माइंड में आ रहे हैं मैं वो एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट जो भी करें इन एनर्जीज़ में से अपने आप को निकालें, क्योंकि देखिए ये वीकली एनर्जीज़ हैं तो बहुत बड़े कोई मसले नहीं दिख रहे हैं। इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो अगेन अपने आप को इस एनर्जीज़ में से निकालें। एंड देखिए, यहाँ पे बुके का कार्ड कहता है कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। तो देखिए, कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, या जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं वो आपको किसी लेवल पे कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं। और यहाँ पे व्हील का कार्ड कहता है इनडिसाइसिवनेस अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी एक रीज़न हो सकता है परेशानी का, या किसी भी लेवल पे थोड़ा सा एक लो एनर्जीज़ का, जहाँ पे आप
डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, एमलेसली जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे लेते जा रहे हैं, तो देखिए इसको भी चेक करके करेक्ट करना इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मैं आपको यही कहूँगी किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर एडवाइस ले लें, गाइडेंस ले लें, और अगेन देखिए डिसीजन ज़रूर लें। अगर हम आंखें बंद कर लें तो उससे मसले नहीं हल होते हैं, हमें अपफ्रंट होके उनको डील ही करना पड़ता है उनको सॉल्व करने के लिए। तो अगेन देखिए ऐसी एनर्जीज़ में आप रहें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन वर्गो का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है अ टाइम टू गिव रैदर दैन टेक। तो इस वीक आप किसी भी इंसान से बहुत एक्सपेक्टेशंस, या मैं कहूँगी कि एक्सपेक्टेशंस ही ना रखें। इस वीक हो सकता है कि ज़्यादा आपको लोगों को देना पड़े, या फिर एक गिविंग एनर्जीज़ में आप रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है। इसके हिसाब से ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, और जो दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा वो है वेडनेसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।